वेलकम स्टूडेंट, गणेशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो रिवीजन क्लासेस है 10th में हमारी वो एक्सरसाइज चल रही है और जिसमें हम लघु जो उत्तरीय प्रश्न है उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पूछे जाता है। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अगर आपने पूरी साल मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ी है और आप अगर हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को पूरे कवर करते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर मैथमेटिक्स में आपके आ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो बने रहें और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो आपका 2020 और 2023 दो बार आया हुआ। ठीक, तो हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु माइनस के 3,10 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु माइनस 1,6 पर विभाजित करता है। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन एक हमने कल भी किया था। तो आपको जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु माइनस के 3 और 10 और दूसरा आपके पास 6 माइनस के 8 के बराबर। ये आपका x1 y1, ये आपके x2 और y2 यहां पर। और बिंदु आपको जो आपका बिंदु रेखाखंड पर है, तो रेखाखंड वाला जो बिंदु है आपका वो बराबर है आपका माइनस के 1,6 के बराबर, जिसको मानना है x और y के बराबर। अब यहां पर माना कि ये बिंदु जो अनुपात है वो k अनुपात 1 के अनुपात में, k/1 कुछ भी मान सकते हैं, kn जो आपका मन करे, कोई भी अल्फाबेट, k/1 में विभाजित करता है के बराबर। ठीक, अब आपको करना क्या है, x, y बराबर m2 x1 प्लस में m1 x2 के बराबर और यहां पर m1 प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में m2 y1 यहां पर लिखते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो सिंपल आपको जो वैल्यू है वो आपको बराबर रख लीजिए। इसकी वैल्यू आपके पास माइनस के 1 और 6 के बराबर, m2 की वैल्यू है आपके पास 1 के बराबर, क्योंकि ये आपकी वैल्यू m1 मानी जाएगी, आपकी वैल्यू m2 मानी जाएगी। जो भी आपका रेशो वो m1 और m2 के फॉर्म में आपके पास होता है। तो इसकी वैल्यू माइनस के 3 प्लस में m1 की वैल्यू k और x2 की वैल्यू 6 के बराबर बटे में k प्लस के 1। नेक्स्ट में m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 10 और m1 की वैल्यू k के बराबर और y2 की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी माइनस के 8 के बराबर बटे में k प्लस के 1 के बराबर। सॉल्व किया, माइनस के 1 और 6 के बराबर, माइनस के 3 प्लस के 6 के k प्लस के 1, 10 माइनस के 8 के और k प्लस के 1 के बराबर। अब आपको किसी भी एक से कंपेयर करके रेशो निकाल लेना। हमने क्या करा, इन दोनों कंपेयर कर लिया और हम रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1 बराबर माइनस के 3 प्लस के 6 के अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर। अब जब यहाँ से आप रेशो निकालोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, माइनस के 1 की गुणा k प्लस के 1 में बराबर माइनस के 3 प्लस के 6 k के बराबर। तो माइनस के k माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस में 6 k के बराबर। अब k की वैल्यू एक पास और माइनस की वैल्यू एक पास, तो यहाँ पर 3 माइनस के 1 और यहाँ पर हो जाएगी आपकी k प्लस के 6 k के बराबर। तो यहाँ पर 2 बराबर में आपकी वैल्यू 7 k के बराबर और k का बटे में हो जाएगी आपकी 2/7 के बराबर और रेशो हो जाएगा k/1 बराबर 2/7 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो दूसरे निकाल सकते हो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, और चाहो तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, जिस तरीके चाहो उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञात कीजिए बिंदु P A और B को -2,5 को किस रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आपको A दे रखा है 1/2 और 3/2 के बराबर और B की वैल्यू दे रखी है आपको 2,-5 के बराबर। तो आप इसे तो मानेंगे x1 y1, ये आपकी वैल्यू ले x2 और y2 के बराबर। नेक्स्ट में जो रेखाखंड वाला बिंदु है आपका, जो रेखाखंड बिंदु है आपका वो हो जाएगा
कितने के बराबर 3/4 और 5/12 के बराबर। और ये आपकी वैल्यू है एक्स और वाई की। यहां पर माना रेखा को के अनुपात 1 के रूप में या भाग में विभाजित करता है। तो जब आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला में लिखोगे तो फॉर्मूला वही x, y बराबर m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। अब आप वैल्यू पुट करिए, यहां पर आपकी वैल्यू 3/4 और 5/12 के बराबर। ये आपका 12 है, ठीक है, 12 है। यहाँ पर इसको दोबारा से लिख देता हूँ, आपको 12 समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पर आपकी वैल्यू है अपॉन में 12 के बराबर, ठीक। तो ये 1 क्लोज हो गया। m1 की वैल्यू आपकी मानी जाएगी यहाँ पर m1 और ये आपकी m2 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी k मल्टीप्लाई बाय x2 की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक। प्लस में m1 की जो वैल्यू है, सॉरी m2 की जो वैल्यू है यहाँ हो जाएगी आपकी 1 के बराबर और x1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर, बटे में k प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर आपकी वैल्यू है m1 की वैल्यू कितनी है k के बराबर और y2 की वैल्यू आपकी कितनी है -5 के बराबर और m2 की वैल्यू 1 के बराबर और y1 की वैल्यू आपकी 3/2 के बराबर और k प्लस के 1 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो यहाँ की वैल्यू है 3/4 और 5/12 बराबर में 2k प्लस में 1/2 और k प्लस के 1। यहाँ पर आपकी वैल्यू सेकंड हो गई -5k प्लस में 3/2 और बटे में k प्लस के 1 के बराबर। अब इनको कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर तुलना कीजिए इन दोनों की, 3/4 बराबर में 2k प्लस के 1/2 बटे में k प्लस के 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 की मल्टीप्लाई k प्लस के 1 में और 4 की मल्टीप्लाई k प्लस के 1/2 के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा 3k प्लस के 3 बराबर में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2k और प्लस में आपकी वैल्यू 4/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3k प्लस में 3 बराबर 2k प्लस में 2 के बराबर। अब जब आपकी वैल्यू इस फॉर्म में हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 4/2 के बराबर। सॉरी देखिए एक मिस्टेक कर ली हमने यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ, ये आपकी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, ये आपका k जो था 2 के बराबर था। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी ये थी 2 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 के बराबर, ये भी आपके 8 के बराबर। अब सभी को एक साइड लिख लीजिए, यहाँ पर 3 - के 2 बराबर में 8k - के 3k के बराबर। अब आपकी वैल्यू है 1 बराबर में 5k और 1/5 बराबर में k और k रेशो 1 बराबर हो जाएगा 5/1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड से साफ, सेकंड से कंपेयर कर लो वरना यही रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें के 3p बिंदु के 5,1 और के 2,2 को विभाजित करने वाले रेखाखंड को p पर विभाजित करता है। तो आपको सेम उसी तरीके क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन p वाला जो वेरिएबल है इस बार मिसिंग है, तो वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप बिंदु लिखिए, a की जो वैल्यू है के 5, के 4 के बराबर और b की जो वैल्यू है के 2,3 के बराबर। और यहाँ पर जो आपका बिंदु है वो आपको दे रखा है रेखाखंड वाला के 3, p के बराबर, और यहाँ पर आपको माना अनुपात, जो आपका अनुपात हो जाएगा वो k रेशो 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला क्या करना है, देखिए ये x1 की वैल्यू, ये आपकी y1 की वैल्यू, यहाँ पर x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये m1 और ये आपका m2 के बराबर। फॉर्मूला होता है हमारा x, y बराबर में m1x2 प्लस में m2x1
अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन में m1 प्लस के m2 के बराबर। तो सभी वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर रख दीजिए। माइनस के 3 और p के बराबर, बराबर में आपकी m1 की वैल्यू k के बराबर और x2 की वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर, x1 की वैल्यू माइनस के 5 के बराबर, बटे में k प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में m1 की वैल्यू k के बराबर और y2 की वैल्यू आपकी 3 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर, y1 की वैल्यू आपकी माइनस के 4 के बराबर, बटे में m1 k प्लस के 1 के बराबर। जो आपकी m1 m2 की वैल्यू है वो है आपकी k प्लस में 1 के बराबर। अब आपको माइनस के 3 और p बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के, माइनस के 5 और k प्लस के 1 और 3 के, माइनस के 4 और k प्लस के 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबको कंपेयर करना। सबसे पहले हम इस वाले पद को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो यह करिए माइनस के 3 बराबर माइनस के 2 के, माइनस के 5 और k प्लस के 1 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस के 3 और k प्लस के 1 बराबर है माइनस के 2 के और माइनस के 5 के बराबर, माइनस के 3 के, माइनस के 3 बराबर माइनस के 2 के और माइनस के 5 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, k के वाले एक साइड लिख लीजिए माइनस के 3 के और प्लस के 2 के बराबर माइनस के 5 और प्लस के 3 के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू माइनस के k के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 2 के बराबर। k से k कैंसिल, तो आपको k बराबर आ जाएगा 2 की वैल्यू। इसका मतलब है k बटे में 1, k/1 बराबर हो जाएगा आपका 2/1 के बराबर। अब देखिए आपको क्या करना है, k की जो वैल्यू आपको पता पड़ गई, k की वैल्यू हमारे कितने के बराबर है, 2 के बराबर, ये याद रखना। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है p की वैल्यू को इसके बराबर। तो हमें पता है यहां से जो आपकी p के बराबर वैल्यू है वो आपकी बराबर है 3 के माइनस के 4, 3 के माइनस के 4 और k प्लस के 1 के बराबर, 3 के माइनस के 4 k प्लस के 1 और k बराबर 2 की वैल्यू। तो जहां पर आपको k दिखाई दे रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के 4 अपॉन में 2 प्लस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी p बराबर 6 माइनस के 4 अपॉन में 3 और p बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 3 के बराबर। और आपको p की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से भी, तो इसको अच्छे से याद कर ले, मतलब इसका प्रैक्टिस जरूर कर ले कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन आपसे। बिंदुओं 3, माइनस के 3, 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभागों में विभाजित कीजिए और उनके निर्देशांक में निकाल लें। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक रफली पहले वो बना देता हूं। ये मान लीजिए आपकी रेखा है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। इसकी निर्देशांक आपके पास 3, माइनस के 3 और इसके निर्देशांक है 9, माइनस के 9 के बराबर। तो इसको आपको क्या करना है, 3 बराबर हिस्सों में बांटना है इसको। तो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहां मान लेता हूँ और एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया। तो ये मेरे तीनों हिस्से कैसे हो गए, बराबर हो गए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब मान लीजिए अगर मैं किसी एक की इनकी मैंने मान ली कि ये जो विभाजित हो जाते हैं 1 यूनिट के बराबर विभाजित हो जाते हैं। जब ये आपके 1 यूनिट के बराबर विभाजित हो जाएंगे, अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा और ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो कहने मतलब है आपका एक रेशियो, अगर मैं इस वाले को निकालता हूं बिंदु P और बिंदु Q, ठीक, अगर मैं बिंदु Q पर जो रेशियो होगा, Q पर रेशियो मतलब Q पर जो अनुपात होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2:1 के बराबर। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को तो ऐड कर देते हैं इस बार, ये तो 2 के बराबर और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आपकी जो P पर अनुपात हो जाएगा, P पर जो अनुपात है आपका वो हो जाएगा 1:2 के बराबर। तो आपके पास दोनों तरीके के, आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू निकालनी है, P का ही पॉइंट निकालना और Q का ही पॉइंट निकालना। तो एक बार रेशियो 2:1 रखना है, एक बार रेशियो 1:2 रखना है। 2 तरीके सॉल्व करेंगे तब जाके आपको दोनों पॉइंट इसके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं बिंदु P पर, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए देखिए ये तो M1 हो जाएगा,
ये आपका m2 के बराबर हो जाएगा। और a की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, जो बिंदु है 3, -3 और b की वैल्यू है 9, 9 के बराबर। तो ये आपकी x1 y1 और ये आपकी x2 और ये y2। और यहां मान लीजिए कि माना बिंदु P x, y है, तो जो आपके x और y की वैल्यू होगी वही आपकी रख देना। आप चाहो तो कहीं कहीं पर x और y नहीं मानते, h, k भी मान सकते हो, ठीक, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाते हैं, x, y बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। अब आपको सभी वैल्यू गिवन है और सभी वैल्यू को देखकर आप पुट कर दीजिए। देखिए x और y की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे निकालनी है क्योंकि ये आपका बिंदु P है, ठीक। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाले पॉइंट में से लगाना है, इसमें से। ये ध्यान रखना, P क्या रहता है P वाले अनुपात लगाने और Q पर है तो Q वाले अनुपात लगाते हैं। तो बिंदु आपके P के लिए जो m की वैल्यू है m1 की वो 1 है और x2 की वैल्यू आपकी 9 के बराबर है, प्लस में इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी इसकी वैल्यू 2 है m2 की, और x1 की जो वैल्यू है आपके पास है 3 के बराबर, बटे में अनुपात 1 प्लस में 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर 1 के बराबर, और y2 की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है 9 के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपकी लिखनी है आपको इसकी वैल्यू 2 के बराबर, और आपकी y1 की जो वैल्यू वो है आपकी -3 के बराबर, बटे में 1 प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x, y, यहाँ बिंदु P लिख लीजिए यहाँ पर, है नी। तो ये आपके 9 के बराबर और ये आपके 6 के बराबर बटे में 3, यहाँ पर 9 के बराबर, यहाँ -6 के बराबर, ये आपके 3 के बराबर, ठीक। सॉल्व किया, P हो जाएगा x, y, 9 और 6 आपके हो जाएंगे 15 बटे में 3 के बराबर, यहाँ पर आपके 3 बटे में 3 के बराबर। जब आप इनको कैंसिल करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो P x, y बराबर हो जाएंगे 5, 1 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए बिंदु P के निर्देशांक 5, 1 है, ठीक। पहला वाला निकल गया 5, 1 है, यहाँ पहला वाला निकल गया। अब इसी तरीके Q को निकालते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां लिखिए बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए जो आपकी x1 y1 की वैल्यू सेम है 3, -3 और 9, 9 के बराबर, 3, -3 और b की वैल्यू है 9, 9 के बराबर। और जो अनुपात है इस बार आपका अनुपात कौन सा हो जाएगा, Q के लिए अनुपात, Q के लिए अनुपात है आपका 2:1 के बराबर। तो यहां पर अनुपात लगा लीजिए 2:1 के बराबर। और नेक्स्ट में आपको बिंदु मान लीजिए कि माना बिंदु Q, देखिए आपने x और y तो मान रखे हैं तो सेम तो मान नहीं सकते, मैंने क्या माना x डैश और y डैश है, ये मैंने मान लिए। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x, y, जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर फॉर्मूला Q बराबर x, y m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर, m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो आपको सभी वैल्यू एक बार डिनोटेट कर दीजिए, x1 y1, x2 y2। देखिए इस तरीके से आप वैल्यू लिख लिया कीजिए जिससे आपको देखकर लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसकी वैल्यू x डैश और y डैश है, m1 की वैल्यू आपकी इस बार 2 के बराबर और x2 की वैल्यू आपकी 9 के बराबर, प्लस में m2 की वैल्यू इस बार 1 के बराबर और x1 की वैल्यू आपके पास 3 के बराबर, बटे में 2 प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर 2 के बराबर, y2 की वैल्यू आपकी 9 के बराबर, m2 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर और y1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी -3 के बराबर, यहाँ पर भी 2 प्लस के 1 के बराबर। ये Q है आपका, यहां मत लिखिए, यहां से Q लिखिए, Q x डैश और y डैश
बराबर 9 दूनी 18 प्लस के 3/2 और 9 दूनी 18 माइनस के 3/3 के बराबर। तो Q की जो x डैश और y डैश है आपके यहां पर बराबर हो जाएंगे 21/3 और 15/3 के बराबर। 3 7 21, 3 5 15। तो Q x डैश और जो y डैश है आपके बराबर हो जाएंगे 7,5 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए बिंदु Q के निर्देशांक 7,5 है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखिए, आपको क्या कहा गया है इसमें कि उस रेखा पर जो अक्ष ए और बी के अंतखंड का आता है। अंतखंड का मतलब है जब भी आपके इस तरीके से हो तो आपको इस तरीके से डिवाइड करके दो भागों में विभाजित कर देता है। यहां पर अंतखंड डालता है और मूल बिंदु से डालने वाले लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इसके हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको रेखा की जब भी आपकी लंब के अंतखंड वाली जो समीकरण होती है उसका समीकरण लिख लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षों ए और बी का अंतखंड का समीकरण आपका क्या हो जाता है, x/a के बराबर प्लस में y/b के बराबर में 1 के बराबर। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, x/a के बराबर y/b के बराबर माइनस के 1 इधर ले आइए बराबर में आपकी 0 के बराबर। अब इस वाले बिंदु की आपकी रेखा से तुलना करनी है, तो तुलना कीजिए आपकी ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के बराबर। तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1/a के बराबर, जो b की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1/b के बराबर, और जो c की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए एक वैल्यू तो आपकी ये निकल के आई। अगर आपको ये देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको शुरू से पूरा समझाता हूं। अगर आपको इस तरीके की इसमें कोई दिक्कत है तो हमारी इसी लेक्चर पर जो वीडियो पड़ी हुई है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने कंटिन्यूअसली आपको हर चीज समझाई है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से कहां से आई है और क्यों आई है। तो आप उन वीडियो को प्रेफर करता हूं मैं आपके लिए, आप पहले उन्हें देख लें तब अगर इनको देखें, अगर आपकी समझ में आता है और आप जानते हैं कि समीकरण ये होता है तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से स्टार्ट करिए और करते रहिए। ठीक, देखिए अब एक ही वैल्यू आ गई और बिंदु आ गया आपका, बिंदु इस बार दे रखा है मूल बिंदु को मतलब ओरिजिन आपका वो आपको हो जाएगा 0,0 के बराबर। ठीक है, और जो आपकी लंब की लंबाई जो दे रखी है, लंबाई ये दे रखी बराबर है आपकी p के बराबर। अब आपको क्या करना है, सूत्र बता देता हूं मैं आपको। जो आपका सूत्र होता है, किसी रेखा पर यहां पर लिखे किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो सूत्र होता है आपका कैपिटल P बराबर, ठीक है, ax1 प्लस के कैपिटल में लिख लीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे a भी आपको दे रखे है ना, तो सूत्र भी आप कैपिटल की फॉर्म में लिखिए। ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर रूट में आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर के बराबर। तो आपकी जो ये तो वैल्यू है मूल बिंदु x1 y1 के बराबर, और यहां पर जो आपका ये वैल्यू आपको पता ही है, और p की लंबाई p के बराबर है। तो यहां पर आप लिख लीजिए p बराबर आपकी वैल्यू a की वैल्यू है 1/a के बराबर, एक मिनट, a की वैल्यू है आपकी 1/a के बराबर। यहां पर 1/a मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1/b मल्टीप्लाई 0। देखो इस वाले फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना, ये आपका मोड में होता है, मतलब ऑलवेज आपकी जो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगी। आपकी c की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर बटे में अंडर रूट में 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 1/b का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करा p बराबर
तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 0 माइनस के 1 मोड में, और अंडर रूट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b का स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी p बराबर में 0, तो आपके घट गए यहाँ पर, और अंडर रूट में 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और p बराबर मोड में से निकला तो 1 प्लस का हो जाएगा, और अंडर रूट में 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए p स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू p स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a का स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा यहाँ से इस बार, 1 अपॉन b का स्क्वायर बटे में 1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन b स्क्वायर बराबर आपके लिए 1 के बराबर। p को डिवाइड में पहुंचा दीजिए मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 अपॉन p स्क्वायर के बराबर। और यही आपको प्रूव करना था, यहाँ लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल सेम था, और यही चीज आपको प्रूव करनी। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2022 भले ही लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट है, क्योंकि पता नहीं इसमें क्यों ऐड नहीं करें, ये आपका अक्सर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अब आपको इस तरीके में थोड़े से चेंज हो गए क्वेश्चन, कि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित करता है, तो बिंदु के अनुपात आपको विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक निकालने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुपात तो वही मानना है, k और k1 मान लेते हैं अनुपात। यहाँ पर जो आपको बिंदु दे रखा है, जो अब तक बिंदु देता था वो बिंदु आपको प्योर देता था, लेकिन इस बार आपने क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर अभी बिंदु है, तो इसका मतलब ये है कि वो केवल आपका एक्स अक्ष पर ही टच करता है, तो आपका जो बिंदु हो जाएगा वो x,0 हो जाएगा, वाई पर कहीं भी टच नहीं करेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है बिंदु, दे रखे हैं आपके बिंदु 1, -5 और -4, 5 के बराबर। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये आपकी y2 की वैल्यू। अब यहां पे लिखिए x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास x,0 का, क्योंकि ये आपका केवल x अक्ष पर ही टच करेगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, ये आपकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे x1 y1। अब मान लीजिए माना यह है k अनुपात 1, के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये आपको इसमें विभाजित करता है तो आपका सूत्र वही लगेगा, x, y बराबर m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। अब आपके निर्देशांक x,0 है, क्योंकि ये x अक्ष पर है, तो x,0 रख लीजिए, ये आपके x और y के निर्देशांक है। बराबर में m1 की वैल्यू k के बराबर, यहाँ पर ये आपको पता है ऑलवेज, ये m1 होती है, ये आपकी m2 होती है, और x2 की वैल्यू आपकी -4 के बराबर, m1 की m2 की वैल्यू 1 के बराबर, x1 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर, बटे में k प्लस के 1। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यही m1 की जो वैल्यू है यहाँ पर k के बराबर, y2 की वैल्यू यही 5 के बराबर आपकी, m2 की वैल्यू यही आपकी 1 के बराबर, और y1 की वैल्यू आपकी -5 के बराबर, बटे में k प्लस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसे, x,0 यहाँ पर आके -4 k के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आपकी वैल्यू है -4 के प्लस के 1 अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर, यहाँ पर 5 के -5 अपॉन k प्लस के 1 के बराबर। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आप जो कंपेयर करेंगे ना, आप केवल इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले
तो आप y वाले बिंदु को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे हो गया 0 बराबर 5k माइनस के 5 अपॉन k प्लस के 1। बिना सोचे समझे जहां पर भी आपका 0 हो उसको कंपेयर करने के लिए बना दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 0 की मल्टीप्लाई हो गई k प्लस के 1 में, बराबर आपकी वैल्यू हो गई 5k माइनस के 5 के बराबर। 0 बराबर 5k माइनस के 5 को इधर ले जाइए, तो 5 बराबर 5k के, और 5 अपॉन में 5 बराबर k के बराबर, 5 से 5 कैंसिल, और 1 बराबर आपके k के बराबर। जो आपकी k की वैल्यू है वो हो गई आपकी 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में x वाले कंपेयर कीजिए, और k की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर में माइनस के 4k प्लस के 1, 4k प्लस के 1 और k प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है k की वैल्यू है आपकी 1 के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि k इक्वल टू 1 के बराबर। तो पुट करते हैं यहाँ पर x बराबर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 के बराबर। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 1 अपॉन 2 के बराबर, और x बराबर माइनस के 3 अपॉन 2 के बराबर। अब देखिए आपके पास दोनों बिंदु निकल आया है। आपको कैसे, आपको एक तो पता y वाला तो 0, x वाले कोऑर्डिनेट आपको निकल आए। तो यहाँ पे लिखिए बिंदु माइनस के 3/2, 0 होगा, या है कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, होगा तक रहने दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होते हैं, x अक्ष पर विभाजित होते हैं, और इस बिंदु को विभाजित करने वाले निर्देशांक निकालिए। और अनुपात आपको दोनों चीज निकालनी है इसमें, एक तो अनुपात निकालना रेशो, एक आपको निर्देशांक निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, आपको A की वैल्यू दे रखी है माइनस के 4,3 और B की वैल्यू गिवन है आपको 5,2 के बराबर। तो ये तो आपकी x1 की वैल्यू, ये आपकी y1 की वैल्यू, ये आपकी x2 और ये y2। देखिए मैं तो यहीं पर लिख देता हूँ पॉइंट पर, अगर आप चाहते हैं उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमने शुरू में लिखे थे x1 बराबर y1 बराबर, जैसे चाहे आपको इजी लगे उस तरीके लिख दीजिए। अब x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास x, 0 के बराबर, जो आपके x और y की वैल्यू हो जाएगी। और माना बिंदु रेखा को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपकी वैल्यू है x, y बराबर में m1 में x2 प्लस में m2 में x1 बटे में m1 और प्लस में m2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू m1 y2 प्लस में m2 y1 और m1 प्लस में m2 के बराबर। सभी की वैल्यू आपको पता है, लगा दीजिए। यहाँ पर x और यहाँ पर 0, m1 की वैल्यू k के बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा m1, ये आपका m2 के बराबर। x2 की वैल्यू आपकी कितने बराबर, 5 के बराबर, और m2 की वैल्यू 1 के बराबर, x1 की वैल्यू आपकी माइनस के 4 के बराबर, और यहाँ पर k प्लस के 1 के बराबर। m1 की वैल्यू आपकी है k के बराबर, और y2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, और y1 की वैल्यू आपकी माइनस के 3 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू k प्लस के 1 के बराबर। अब आपके पास इस तरीके से सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए, एक बार सब कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर k 5k माइनस के 4 अपॉन k प्लस के 1, और यहाँ पर 2k माइनस के 3 और k प्लस के 1 के बराबर। अब सबसे पहले आपको बताया था मैं 0 वाले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 2k माइनस के 3 और k प्लस के 1 के बराबर, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी k प्लस के 1 के बराबर, और बराबर में 2k माइनस के 3, ये आपके 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2k माइनस के 3 को इधर लेकर तो प्लस के 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 2k के बराबर, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 2k बराबर 3 और k बराबर हो जाएगा 3/2 के बराबर। तो कहने वाला है आपका जो रेशो हो जाएगा k अनुपात 1 बराबर 3/2 के बराबर, जो आपका अनुपात है। ठीक, k की वैल्यू मिल चुकी है अब आपको। अब आपको किसकी निकालनी है, नेक्स्ट में आपको x की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों कंपेयर करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर है, 5 के माइनस के 4, 5 के माइनस के 4 और k प्लस के 1 के बराबर, क्योंकि k बराबर है आपका 3/2 के बराबर, जहां जहां पर k है 3/2 पुट कर दीजिए। तो x बराबर आपकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाई 3/2 माइनस के 4 और 3/2 और माइनस के 1 सॉरी प्लस के 1 के बराबर। 3 बराबर बटे में आपकी वैल्यू यही 5 3 15 बटे में 2 माइनस के 4 बटे में 1 और 3/2 प्लस के 1 बटे में 1 के बराबर। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 2 के बराबर 15 और 4 दूनी 8, यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 2 एलसीएम, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 प्लस में 2 के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना, x बराबर 7 बटे में 2 और 5 बटे में 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आपकी वैल्यू है 7, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई उधर, तो 7 बटे में 5 के बराबर। तो आपके जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक 7,5,0 और तथा अनुपात आपका 3:2 है। ठीक, ये दो चीज आपको निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ये वाला किया, केवल इसमें क्या चेंज है आपका बाई अक्ष वाला। 2019 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको एक इस तरह के क्वेश्चन हर साल रिपीट है, केवल आपको क्या अंतर है, डिजिट आपको चेंज करके दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन सीख लीजिए और आपके लिए आसान हो जाएगा। बिंदु आपको दे रखे 5, माइनस के 6 माइनस के 1, 4 के बराबर, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 वैल्यू। अब y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक जो आपके निर्देशांक हैं कितने हो जाएंगे, 0, y के बराबर। ये अगर y अक्ष के तो केवल y पर टच करेगा, x पर टच नहीं करेगा। ये आपकी वैल्यू x और y के बराबर। और माना बिंदु रेखा को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब आपको इस रेशो में विभाजित करता है तो आपके पास ये आपकी m1 की वैल्यू है, ये आपके पास m2 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फॉर्मूला x बाई बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। यहां पर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। सारी वैल्यू रखिए, यहां पर 0, यहां पर y के बराबर। k मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू 5 के बराबर और k प्लस के 1 के बराबर। k के बराबर y2 की वैल्यू माइनस के 4 के बराबर, 1 के बराबर y1 की वैल्यू माइनस के 6 के बराबर, बटे में m प्लस में 2 के बराबर, सॉरी k प्लस के 1 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है k प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर लिखिए k प्लस के 1 के बराबर। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, चलो यही लिख लेते हैं, अभी तो एक लाइन आ जाए यहाँ पर। x और y के बराबर माइनस के k प्लस के 5 और k प्लस के 1 के बराबर। ठीक, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 4k माइनस के 6 अपॉन k प्लस के 1 के बराबर। तो आपसे मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको 0 वाला हो वो कंपेयर करना था। इस बार हमको x वाले जो पद है वो कंपेयर करने हैं। 0 बराबर माइनस के k प्लस के 5 के बराबर बटे में k प्लस के 1 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 की मल्टीप्लाई करते हैं k प्लस के 1 के साथ और यहाँ पर माइनस के k प्लस के 5 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी 0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के k प्लस के 5 के बराबर और माइनस के 5 उधर ले जाने पर इसको माइनस में बदल जाएगा। माइनस के k के बाद k से k कैंसिल, माइनस से माइनस, की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5 के बराबर। तो आपका जो अनुपात हो जाएगा k अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5:1 के बराबर। तो k की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट में आपको जो कंपेयर करना है, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस के 4k माइनस के 6 अपॉन 1 प्लस के, सॉरी k प्लस के 1 के बराबर।
k प्लस में 1 के बराबर। अब देखिए चूंकि k की जो वैल्यू आपने निकाली 5 के बराबर, तो जहां जहां पर k है वहां पर आप 5 पुट कर दीजिए। y बराबर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 4 गुणा में 5 प्लस में 6 बटे में यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 प्लस में 1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सॉरी माइनस है ना, माइनस में करिए यहाँ पर ये आपका माइनस है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर y बराबर 5 और 20 माइनस के 6 और बटे में 6 के बराबर। y बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 26 बटे में 6, 2 से कैंसिल कीजिए, तो y बराबर माइनस के 13 बटे में 6 के बराबर। y की वैल्यू आ गई, तो आपका जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास 0, माइनस के 13/2 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर, क्योंकि 2 3 6, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 3 के बराबर। ठीक, और अनुपात हो जाएगा आपके पास जो निकाला है 5:1 के बराबर, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। यहीं पर छोड़ देते हैं, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आपके जो लघु क्वेश्चन है अति लघु वाले वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम आपके विस्तृत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लघु क्वेश्चन थे आपके, और इसके बाद हम विस्तृत क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 या 10 नंबर के पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और इन सबकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपके टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं हमारे पे, यहाँ पे हमारा गणित शास्त्र वाला जो चैनल है वहां पर आपको संपर्क कर सकते हैं और सभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।